हेलो फ्रेंड्स। बीएड और डीएलएड इससे रिलेटेड आज मैं आपसे थोड़ा बात करूंगा। आज के पेपर का ये क्लिप है कि 21,000 टोटल सीट है बीएड, जो 2 साल वाले की बात कर रहा हूं मैं। बीएससी बीएड और बीए बीएड की बात नहीं कर रहा हूं, बीएड हो गया एंड डीएलएड, मैं इसकी बात कर रहा हूं। बीएड की सीट है 14,400, 14,400 और यह 400 में लिख लो, और डीएलएड की सीट है 6,600। इतने सीट्स हैं, मतलब टोटल आप देखोगे मोटा मोटा 21,000 आपको दिखाई देगा। मोटा मोटा क्या, एग्जैक्टली 21,000 आपको दिखाई दे रहा सीट। 21,000 टोटल सीट है, आवेदन गए हैं 3.71 लाख। 21,000 सीट के लिए यहां फिर से मैं लिख दूं 21,000 टोटल सीट हो गया डीएड और बीएलएड का, डीएड और बीएड का। और इसके लिए आवेदन जा रहा है 3.7 लाख 3.71 लाख। बहुत लोगों के ऐसे मैसेजेस मेरे को आए हुए हैं जिनका ये तीसरा अटेम्प्ट है। ये तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हो गया, 3-3 4-4 अटेम्प्ट ले रहे हैं। तीसरा अटेम्प्ट है, और इस बार भी वो रो रहे हैं कि हमारा ये प्रिपरेशन नहीं हुआ है, वो टॉपिक नहीं हो पाया है, मैथ्स नहीं आता, रीजनिंग के सेक्शन में मैथ्स क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट टाइम, तो इस बार कैसे किया जाए। एग्जाम है, संभावित तिथि है 2 जून, तो 2 जून के आसपास ही आपका एग्जाम हो जाएगा। 2 जून में इसका एग्जाम है दोनों का, बीएड मॉर्निंग में, डीएलएड इवनिंग में, ऐसा कुछ होता है। अभी अप्रैल चल रहा है और उसके बाद मई, ये 2 महीने हैं। अगर ये 2 महीने में जैसा मैं पढ़ने बोलूं वैसा पढ़ोगे तो बीएड का सीट मिल जाएगा, मैं गारंटी देता हूं। लेकिन उसके लिए पढ़ना पड़ेगा 60 दिन, 60 डेज जो है वो सफिशिएंट है। बहुत लोगों का मैं निकलवाया हूँ, प्रीवियस ईयर देख लेना, उसके पिछले साल भी मैं निकलवाया हूँ। इस साल भी मैं गारंटी देता हूँ कि अप्रैल और 2 महीने में निकल जाएगा यार। 2 महीने में बीएड आपको मिल जाएगा, बीएड डीएलएड में से कोई एक तो मिल ही जाएगा। गलती लोग कहाँ करते हैं पता है? गलती लोग करते हैं ये रीजनिंग वाले सेक्शन में। मैं कितने बार बोलता हूं कि रीजनिंग वाला सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, 30 प्रश्न आ रहे हैं। ये सेक्शन अगर आप नहीं करके जाओगे तो नहीं बनेगा। आप लोग भाग रहे हो टीचिंग एप्टीट्यूड के पीछे। टीचिंग एप्टीट्यूड, मैंने ये नहीं बोल रहा हूं कि मत छोड़ दो, ये भी 30 अंक का है, लेकिन ये जो रीजनिंग वाला सेक्शन है ना, ये मच एंड मोर इंपॉर्टेंट है देन टीचिंग एप्टीट्यूड। बिकॉज ये सेक्शन थोड़ा भी पढ़ोगे तो बन जाएगा, लेकिन रीजनिंग बहुत प्रैक्टिस मांगता है। तो 30 नंबर का ये सेक्शन हो गया। 20 नंबर का जीके वाला सेक्शन है। एक सेकेंड। तो 20 वाला जो जीके वाला सेक्शन है वो भी तो करना पड़ेगा ना। अब ये 20 वाला जीके सेक्शन में अगर आपको 30 से 40 टॉपिक बता दूं, वो 30-40 टॉपिक्स में से आएगा, 100% आएगा। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस एग्जाम में, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लास्ट टाइम अगर मैं देखा हूं तो अगर जिनका 60 से 70 के बीच में जिनके मार्क्स आए हैं वो उनको बीएड कॉलेज मिल गया है। ठीक है, मतलब इस बार भी मान के चलता हूं 60% अगर आप स्कोर करते हो, मैं कैटेगरीज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनरल की बात कर रहा हूं। 60% अगर आप स्कोर कर लेते हो तो कॉलेज मिल जाएगा 60%। अब 60 लाने के लिए क्या करना है, 30 क्वेश्चन आ रहा है रीजनिंग से, ध्यान से समझिएगा बात को। 30 क्वेश्चन आ रहा है रीजनिंग से। अगर लोगों के 20-25 तक लोगों ने बनाए हैं सही, इसमें 25 नंबर लोगों ने लिया है, मेहनत करोगे तो 25 नंबर लेना कोई वो मुश्किल काम नहीं है, मिल जाएगा 25 नंबर तक स्टूडेंट्स ने निकाले हैं यहां से। 30 नंबर का आता है एप्टीट्यूड। इस 30 में अगर नहीं भी पढ़ के जाओगे तो 15 बन जाता है, और पढ़ के जाओगे तो 25 इसमें भी लाया जा सकता है। फिर भी मैं 20 मान के चल रहा हूं, इन दोनों से हो गया 45 नंबर का, ये दोनों मिला के 45 हो गया। 20 नंबर का आ रहा है जीके। मैं बोल रहा हूं ना, यहां मैंने बोला 30 से 40 टॉपिक में बताता हूं आपको, डेली एक टॉपिक करना। आपका 60 दिन का समय है, 60 डेज बचे हुए हैं, डेली एक दो टॉपिक आपको करने हैं। तो उससे आप इस जीके में से ना, इस जीके में 10 नंबर तक तो आ ही जाएगा। आप 10 नंबर यहां भी ले आओगे, अब पहुंच गए आप 55। ये 55 क्वेश्चन आपसे हो गए। अब आता है 10 नंबर का इंग्लिश आता है, और 10 नंबर का हिंदी आता है। इंग्लिश में प्रीवियस ईयर कर लो, 10 क्वेश्चन है। अगर इस 10 के
अगर देखो कई लोग को इंग्लिश नहीं आता, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो लोग हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, इंग्लिश अभी तक ध्यान नहीं दिए, इंग्लिश नहीं आता, 10 को ना कोई एक ऑप्शन मार देना, या तो ए मार देना, या तो बी मार देना, 10 को ऐसे मार देना। अगर आपके 3-4 क्वेश्चन में करेक्ट हो गए, मान लो 10 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन के आंसर वो ए लिया है, सीजी व्यापम, तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग का तो ऑप्शन ही नहीं है। इस हिंदी में कम से कम 5 क्वेश्चन तो आप बनाबे करोगे, तो 55-5 कितना हो गया, 60 हो गया, और 60 और 4 मिलके हो गया 64 नंबर। तो ये गिरे हुए हालत में आपके 64 नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ऐसे करके आप 64 नंबर तक ला सकते हो। किस्मत साथ दिए तो 70 तक पहुंच जाओगे, लेकिन इसके लिए पढ़ना पड़ेगा रीजनिंग को पढ़ना पड़ेगा। टीचिंग एप्टीट्यूड बिल्कुल पढ़ो, और जीके, ये दो चीजें हैं, रीजनिंग और जीके, इनको अवश्य रूप से पढ़ो। अगर ये नहीं पढ़ोगे तो मामला गड़बड़ाएगा। समझ में आ रहा है? अभी भी आपके पास 60 डेज का टाइम है। यहां नीचे कमेंट करो, मैं आपके लिए 60 डेज का प्लान और ये जो 20-30 टॉपिक है, जो 30-40 टॉपिक है जीके के, मैं आपको टेलीग्राम में बता दूंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे टेलीग्राम में डले हुए हैं। अगर देखो अभी भी चाहते हो तो सिलेक्शन नहीं, क्या आप बीएड क्लास तक पहुंच सकते हो, मतलब आपका बीएड जो प्री बीएड एग्जामिनेशन है वो आप क्रैक कर सकते हो, अगर अभी भी चाहते हो तो। लेकिन बहुत लोग क्या करके बैठे हैं, पढ़ ही नहीं रहे, फॉर्म बस अप्लाई किए हैं। अब एक चीज और मैं रियलिटी बता देता हूँ, इसमें आप लोग देखोगे कि 3.71 लाख फॉर्म आया है ना, इसमें से 1 लाख तो ऐसे ही जबरदस्ती का फॉर्म भर दिए हैं। उनको बीएड करना ही नहीं है, पेरेंट्स का प्रेशर है तो भर दिए हैं, और पढ़ाई लिखाई वैसे भी नहीं कर रहे हैं तो उनको बीएड नहीं मिलेगा, कॉलेज तो मिलेगा ही नहीं। अब बचे 2.71 लाख, इनमें से लोग करना चाह रहे हैं। अब देखो कारण क्या है पता है, इतने लोग बीएड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक सबसे बड़ा कारण है स्वामी आत्मानंद। स्वामी आत्मानंद में अगर आप इंग्लिश मीडियम हो तो आपको मिल जाएगा स्वामी आत्मानंद स्कूल पढ़ाने के लिए। इसकी सैलरी स्टार्ट हो रही है 38,000 के आसपास है। ठीक है, जो पीजीटी है वहां पर। तो इसलिए बोल रहा हूं, और टीचर भर्ती आने का है, इसलिए स्टूडेंट्स को अभी एक ही चीज दिख रहा है जॉब लेने का, टीचर बन जाते हैं जॉब मिल जाएगा, तो उसके लिए चाहिए बीएड। इसलिए अब बीएड कॉलेज में चल रहा है, बीएड कॉलेज में एडमिशन लेने के, या फिर डीएलएड कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए लोग अब क्या कर रहे हैं, जी जान लगा रहे हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। तो इसलिए बोल रहा हूँ भाई पढ़ो, 21,000 ही सीट है, 21,000 सीट है, इसका मतलब है 21,000 सीट है, तो जो 3.71 लाख है, 1 लाख घटा दो, 2.71 लाख है, उसमें से 71,000 तो बहुत अच्छे से पढ़ ही रहे होंगे। अब 71,000 में से 21,000 भरा जाएगा, बाकी 3 लाख लोग आउट हो जाएंगे। ठीक है, अभी भी एक चाहो तो सिलेक्शन लिया जा सकता है, मेरी बात को ध्यान से समझना। बाकी कमेंट करो, स्ट्रेटजी प्लान मैं सब बना के दूंगा आपको, बस कमेंट करिए।